नमस्कार दोस्तों। कैसे हो? अच्छे होगे? आज एक कहानी है जिसको आपके समक्ष में प्रस्तुत करता हूँ। एक सुंदरपुर नाम का गांव था। वहाँ बहुत सारे लोग रहते थे और गांव भी अच्छा था। सभी लोग एकजुट होके अच्छी तरह से रहते थे। वो गांव की भौगोलिक व्यवस्था ऐसी थी कि वो नदी के किनारे था। बहुत समय हो गया था, वो गांव अच्छी तरह की प्रगति कर रहा था और नदी का जो बिल्कुल तट था, वो तट के करीब एक आलीशान मंदिर था। वो मंदिर के अंदर एक पुजारी रहता था। तो वर्षा ऋतु का टाइम था, समय था। उसमें ऐसा होता है कि अचानक बाढ़ आ जाती है। इतनी बाढ़ आ जाती है कि बहुत सारी बारिश होती है, उसके कारण नदी के अंदर बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण जो बिल्कुल नदी के किनारे जो सुंदरपुर नाम का जो गांव था, सुंदरपुर में सभी लोगों को अभी स्थलांतर करना पड़ेगा। इसीलिए सरकार ने भी बोल दिया कि रेस्क्यू होगा। और पहले तो बूढ़े बच्चे लोगों को सभी को बाहर निकाला गया और सभी लोग अपने अपने हिसाब से दूसरे जो ऊंचाई वाले इलाके थे, विस्तार थे, उस जगह पे जा रहे थे। बाढ़ का समाचार ऐसा था कि बाढ़ बहुत आगे, बहुत ज्यादा आ रही है और वातावरण में सभी जगह पे पानी पानी पानी, सभी पानी पानी ही दिखाई दे रहा था। और नदी किनारे पर जो बिल्कुल उसके करीब जो मंदिर था, उसके अंदर एक पुजारी रहता था। सभी लोगों ने बुलाया, उनको बूम लगाई, महाराज चलो, आप चले आओ, क्योंकि अभी ये मंदिर भी बचने वाला नहीं है। पानी बहुत आगे से जहाँ ज्यादा आ रहा है, आप यहाँ से मंदिर छोड़ के चले आओ, फिर पानी चला जाएगा तो फिर हम निकल आएंगे। पर वो महाराज ने माना नहीं, वो वहां पर ही रहा। सब लोग चले गए। उसके बाद जो मंदिर में रहता था पुजारी, सभी लोग तो बाहर चले गए, पर जो मंदिर के जो बिल्कुल उसकी मूर्ति थी, वहां तक पानी आ गया। तो उसमें सभी लोग, जो रेस्क्यू टीम थी वो आई, वो होड़ी लेके आई। महाराज को बोलो, महाराज आप चले आए, फिर आप चले आए प्लीज, क्योंकि आप अभी बचने वाले नहीं हैं, आप अंदर चले आए, हम आपको बचा लेंगे। पर महाराज ने बोला कि हम तो भगवान पर विश्वास रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, आपको बचाने की जरूरत नहीं है, हमें तो भगवान बचा लेगा। ऐसा महाराज ने बोला। महाराज ने कहा आप चले जाओ, दूसरे लोगों को बचाओ। वो रेस्क्यू टीम वाले वो तो होड़ी लेके फिर वापस चले गए। उसके बाद पानी का प्रवाह इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि मंदिर की जो चोटी थी, ध्वजा थी, वहां तक पानी आ गया। महाराज तो ऊपर छत पे चले गए, भगवान का नाम लेते रहे और हेलीकॉप्टर वाले आए। तो हेलीकॉप्टर वाले ने कहा कि महाराज ये डोडा पकड़ लो, और डोडा पकड़ लो और हम आपको बचा लेंगे। महाराज ने बोला आपको बचाने की जरूरत नहीं है, मुझे बचाने वाला तो ऊपर वाला है, आपकी जरूरत नहीं है, आप चले जाओ, दूसरे लोगों को बचाओ। तो हेलीकॉप्टर वाला भी चले गया। फिर क्या हुआ? पानी पानी तो ऊपर से निकल गया, मंदिर भी डूब गया और महाराज भी डूब गया। महाराज मर गया। महाराज जब मर जाता है, ऊपर उनकी भेंट होती है, भगवान से भेंट होती है। कहा कि मैंने आपकी कितनी सेवा की, तपस्या की और इतनी ज्यादा आपकी भक्ति की, फिर भी आपने मुझे नहीं बचाया, आपने मुझे मार ही डाला। भगवान ने कहा अरे जरा तो शर्म करो, समझो। पहले लोगों ने कहा कि चले आओ, तो फिर आप नहीं गए। फिर होड़ी वाले आए, रेस्क्यू वाले आए, उन्होंने भी कहा कि आप चले आओ, होड़ी में बैठ जाए, पर फिर भी नहीं बैठे। उसके बाद हेलीकॉप्टर वाले आए,
उसमें भी आप नहीं बैठे, क्या? ये तो पागलपन है। इसलिए आपका जो नहीं होना था वो हो गया, ये वहां पर ही कहानी खत्म हो जाती। तो दोस्तों, ये कहानी में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि हमें ऐसी कितनी बात है जो कितनी बार हमें तक अवसर मिलता है, तो उसके हिसाब से हमें चलना चाहिए। भगवान के भरोसे हमें नहीं रहना चाहिए, पर खुद पे भी विश्वास रखना चाहिए, और परिस्थिति के हिसाब से हम जो निकलना चाहे तो हम निकल सकते थे। जैसे महाराज वो बैठ जाता तो वो उनकी जान बच जाती, वैसे हमें कितनी बार लाइफ के अंदर तक अवसर मिलता है, हमें आगे बढ़ना हो तो हमें आगे बढ़ सकते हैं, और आगे निकलना है तो हम निकल सकते हैं। कहानी का जो बोध है वो तो आपको पता चल ही गया है, बस छोटी सी कहानी थी आपके समक्ष में लाया। आपको पसंद आए तो बिल्कुल उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, तो हमें ऐसी बहुत सारी कहानी बनाने में और आपके समक्ष प्रस्तुत करने में मज़ा आएगी। थैंक यू दोस्तों।